दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख लेखक और उनके पुस्तकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से दो प्रमुख पुस्तकें थी रामायण महाभारत, कालिदास की पुस्तकें, और विभिन्न जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं संबंधित पुस्तकों और रचनाकार से वो हम लोग पढ़ा था। इस समय हम लोग पढ़ा जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पुस्तकें एवं उसके रचनाकार। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता क्वेश्चन है। ठीक है, सीधी सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले राइटर हैं जो विज्ञान से संबंधित, समझिए वैज्ञानिक उस समय, उन्होंने खगोल शास्त्री समझिए, कुछ भी समझिए, तो भारत में ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जो पहले ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, कौन केंद्र में होगा, उसका चक्कर कौन लगा रहा होगा, ये सब डिस्क्राइब कर चुके थे। लेकिन भारत में इसकी मान्यता नहीं मिली, विदेशों ने मान लिया, उस पर रिसर्च कर दिया, आज आगे हैं, हम लोग पीछे रह गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की तीन प्रसिद्ध पुस्तक, पहला सूर्य सिद्धांत, दूसरा आर्यभट्टियम और तीसरा 10 गीतिका या 10 गीतिक सूत्र। ठीक, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का, 10 गीतिका सूत्र आर्यभट्ट का। ठीक, पुस्तक याद हो गया। आगे देखिए, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या बताई। पहले व्यक्ति हैं जो पृथ्वी की, इन्होंने उस समय त्रिज्या बता दी कितनी त्रिज्या है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये सबसे पहले भारतीय आर्यभट्ट ने ही डिक्लेयर कर दिया था। अगला है, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में भी बतलाया है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कौन बताया? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने नाम पर पुस्तक लिखी, जैसे ये वाली पुस्तक है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। वराहमिहिर। वराहमिहिर के बारे में पढ़ते हैं। इनकी तीन पुस्तकें हैं, पंच सिद्धांतिका, दूसरा बृहत जातक और तीसरा लघु जातक। तो बृहत का अपोजिट लघु जातक जोड़ लीजिए। तो बृहत जातक, लघु जातक किसकी? वराहमिहिर का। इनकी पुस्तक है पंच सिद्धांतिका। ठीक, ये है क्या? खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र पर विशेष बल दिया है। कौन? वराहमिहिर। वराहमिहिर। और इन्होंने कुंडली निर्माण किया है, कुंडली निर्माण की प्रक्रिया बतलाई है। आपको कमेंट करके बताना है वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको फॉरगेट ना करिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए और लिख लिया करिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भास्कराचार्य, इन्होंने जो आर्यभट्ट की पुस्तकें हैं उन पर भाष्य लिखा है, और भाष्य लिखा है उसका नाम रखे लघु भास्कर्य और दूसरा है बृहद भास्कर्य। लघु भास्कर्य और दूसरा बृहद भास्कर्य। तो भास्कराचार्य का इन्होंने आर्यभट्ट पर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। अगले हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त भारत का इन्हें कहा जाता है न्यूटन। ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया आपका। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को। ब्रह्मगुप्त को। इनकी दो पुस्तकें हैं, खंड खाद्य और दूसरा है ब्रह्म स्फुट। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो खंड खाद्य और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसकी पुस्तक है? ब्रह्मगुप्त की। भारत का न्यूटन किसे बोला जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को। ब्रह्मगुप्त को। ठीक, लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। तो सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है? भास्कराचार्य का। अगले जो राइटर है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन किसे बोलते हैं? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन।
और इन्होंने आइंस्टीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। ठीक, चलो कुछ तथ्य देख लेते हैं जो नोट करके है। एक दो बातें हैं कि भारत ने शून्य की खोज की है, गाना भी है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने। दूसरा है दशमलव पद्धति की खोज की है भारत ने। और तीसरा है इम्पोर्टेंट, गुप्त काल में रसायन के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है। तो अगर क्वेश्चन कहा जाए कि किस काल में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काम हुआ है, उसमें विकास हुआ है, तो गुप्त काल में। ठीक, तो शून्य, दशमलव, इस सभी का विकास कौन किया है, तो भारत ने किया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, यहाँ तक की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी दिया गया है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर आते हैं, कंटिन्यू रहेगा। ठीक ना, ये छोड़ा नहीं जाएगा। रिवीजन हर एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि 10 से 15 मिनट में देखते हैं, कोई कोई वीडियो 8 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो आपको टाइम बचा देगा और क्या पढ़ना है केवल वही पढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।